प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 17 का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले शब्दकोश देखें। सबसे पहले अस्मद शब्द है जिसका अर्थ है मैं। इसके रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम। इस शब्द रूप का अध्ययन हम आगे अभी करेंगे। अब आगे कुछ संज्ञा शब्द हैं जो आप देखें। स्नेह, विश्वासः, अभिलाषः, मृगः, शरः जिसका अर्थ है बाण। इन सब के रूप राम के समान चलेंगे। शास्त्रम, इसका रूप फलम या ग्रहम के समान चलेगा। श्रद्धा, निष्ठा जिसका अर्थ है विश्वास, रति। आगे कुछ धातुएं हैं वो देखें। स्नेह, स्नेह करना। क्षिप, फेंकना। मुच, छोड़ना। अस, फेंकना। विश्वस, विश्वास करना। आद्री, आदर करना। कृत, किया हुआ। सती, होने पर। आगे शब्द देखें। आसक्तः, अनुरक्त या लगा हुआ। युक्त, लगा हुआ। लग्न, लगा हुआ। अनुरक्त, प्रेम युक्त। प्रवीण, कुशल, निपुण। तीनों अर्थ हैं या चतुर। अब हम सेव धातु के लोट लकार में रूप देखेंगे। इसके रूप इस प्रकार चलेंगे। सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम। सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम। सेवै, सेवावहै, सेवामहै। इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। अताम, एताम, अन्ताम। अश्व, एथाम, अध्वम। ऐ, आवहै, आमहै। जैसे अब हमें लोट लकार में लब धातु का रूप बनाना है तो हम इस प्रकार बनाएंगे। लभताम, लभेताम, लभन्ताम। लभस्व, लभेथाम, लभध्वम। लभै, लभावहै, लभामहे। हम वाक्य बनाए जैसे कि वह सेवा करे तो जाएगा सह सेवताम। तू सेवा कर। त्वं सेवस्व, मैं सेवा करूं। अहम सेवै। स्नेह आदि के लट में क्रमशः ये रूप होंगे। स्नेह से बनेगा स्नेहयति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, विश्वसिति, आद्रियते। आद्रियते ये आत्मनेपद हो गया और सेव या लब धातु के समान इसके रूप चलेंगे। नियम 76 देखिए कि प्रेम, आसक्ति या
आदर सूचक धातुओं और शब्दों जैसे स्नेह, अभिलाषा, अनुरंज, आद्री, रति, आसक्त आदि के साथ सप्तमी होती है। सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? जहाँ प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातु या शब्द हो। जैसे वह मुझ पर स्नेह करता है, तो मई स्नेह, मुझ पर स्नेह करता है, तो स्नेह शब्द आ गया, इसलिए यहाँ मई सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। अगला नियम सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम। इसका अर्थ है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। जैसे रामे वनम गते दाशरथिः मृतः। पहली क्रिया क्या हुई कि राम वन में चला गया। दूसरी क्रिया हुई कि दशरथ मृत हो गए। इसलिए पहली क्रिया राम के जाने में सप्तमी विभक्ति लग गई, तो बन गया रामे वनम गते। राम के वन में जाने पर दशरथ मृत हो गए। रामे वनम गते दशरथः मृतः। अगला 78 नंबर नियम देखें कि संलग्न अर्थ वाले शब्दों जैसे व्यापृत, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र, तत्पर और चतुर अर्थ वाले शब्दों जैसे कुशलः, निपुणः, साधु, पटुः, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः के साथ सप्तमी होती है। सप्तमी विभक्ति दो अर्थ वाले शब्दों के साथ बताई गई है कि एक तो संलग्न अर्थ वाले शब्द हों और दूसरा चतुर अर्थ वाला शब्द हो, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें, कार्ये लग्न, कार्ये तत्परः। वह कार्य में लगा हुआ है, संलग्न है, कार्य में तत्पर है। चतुर अर्थ वाले शब्द को देखें, शास्त्रे कुशलः, निपुणः, दक्षः। वह शास्त्र में कुशल है, निपुण है, दक्ष है, तो शास्त्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम क्षिप, मुझ, अस। फेंकना अर्थ वाली धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों इनके साथ सप्तमी होती है। जैसे कहा विश्वसिति, विश्वासः, श्रद्धा, निष्ठा और आस्था। ये विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाले शब्द हैं, इनके साथ सप्तमी होती है। जैसे मृगे बाणः क्षिपति, मृग पर बाण फेंकता है। न विश्वसेद अविश्वसते, अविश्वसते जो अविश्वसनीय है उन पर न विश्वसेद, उनके ऊपर विश्वास न करें। तो यहाँ विश्वास अर्थ वाला शब्द आया है, इसलिए या धातु आई है, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है उस शब्द में। आगे एक संधि का नियम बताया है, ष्टुनाष्टुः। अर्थ है सकार या त वर्ग के बाद में
या पहले शकार या ट वर्ग कोई भी हो तो सकार और त वर्ग को क्रमशः शकार और ट वर्ग हो जाते हैं। जैसे रामस प्लस षष्ठ। यहाँ सकार के बाद शकार आया है, इसलिए पूर्व वाला जो सकार है वो शकार में परिवर्तित हो गया। तत् प्लस टीका, यहाँ त वर्ग के बाद ट वर्ग आया है, इसलिए त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो गया, तत्टीका। ईश प्लस तम, यहाँ शकार के बाद तकार आया है, इसलिए तकार को टकार हो गया, राम इष्टम। राश प्लस त्रम, शकार के बाद तकार आया है, इसलिए तकार को टकार हो गया तो राष्ट्रम बन गया। आइए अब हम अस्मत् धातु के शब्द रूप को देखें। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मत्, आवाभ्याम, अस्मत्। मम, आवयोः, अस्माकं। मयि, आवयोः, अस्मासु। इस शब्द रूप में द्वितीया में, चतुर्थी में, षष्ठी में एक और शब्द रूप साथ में है। द्वितीया में देखें, मा, नौ, न। द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान भी चलेगा और मा, नौ, नह भी। चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, इसके अलावा ये रूप भी चला सकते हैं, में, नौ, नह। षष्ठी में ममा, आवयोः, अस्माकं। में, नौ, नह, ये रूप भी चला सकते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देखें। वह बालक से स्नेह करता है। सह, स्नेहकर्ता का बनेगा धातु रूप स्नेहयति। अब हमने पढ़ा है कि स्नेह शब्द का प्रयोग होने पर सप्तमी विभक्ति लगती है, तो यहाँ लग जाएगा सह बालके स्नेहयति, वह बालक से स्नेह करता है। तस्य मम पुत्रे स्नेह वर्तते, उसका मेरे पुत्र पर स्नेह है। यहाँ स्नेह का प्रयोग होने पर पुत्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्माकं धर्मे अभिलाषः वर्तताम, हमारी धर्म में अभिलाषा हो। यहाँ अभिलाषा शब्द का प्रयोग होने से धर्म शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नृपः प्रजासु आद्रियते, नृप प्रजाओं में आद्रियते आदर किया जाता है। धर्मे रतिः वर्तताम, धर्म में रति हो। यहाँ रति शब्द के प्रयोग होने से धर्म शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सत्ये मम श्रद्धा निष्ठा विश्वासः वा वर्तते, सत्य पर मेरी श्रद्धा निष्ठा अथवा विश्वास है। यहाँ श्रद्धा निष्ठा विश्वास शब्द का प्रयोग होने के कारण सत्य शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जनकः पुत्रे विश्वसिति,
जनक पुत्र पर विश्वास करता है। कार्ये कृते सति अहम वनम आगच्छम, कार्य होने पर मैं वन में गया। यहाँ देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं। तो पहली क्रिया है कार्य होने पर और दूसरी क्रिया है वन में जाना। तो नियम है कि किसी वाक्य में दो क्रिया हो तो जो पूर्ववर्ती क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ कार्य कृते सति कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भोजने कृते सति सः विद्यालयम् अगच्छत्, भोजन करने पर वह विद्यालय गया। दो क्रियाएं हैं तो पूर्व वाली जो क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस सूत्र से। तो भोजन करने पर वह विद्यालय गया। भोजने कृते सति सः विद्यालयम् अगच्छत्। रामः तस्या कन्यायाम् अनुरक्तः अस्ति। अनुरक्तः के योग में यहाँ पर कन्यायाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम उस कन्या पर अनुरक्त है। कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः कुशलः प्रवीणः अस्ति। कृष्ण शास्त्रों में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। तो यहाँ देखिए निपुण, कुशल, प्रवीण इन शब्द के योग में शास्त्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम कार्ये लग्नः युक्तः आसक्तः अस्मि, या लग्नः युक्तः आसक्तः शब्द के योग में कार्य शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सेनापतिः मृगे शरान् मुञ्चति क्षिपति अस्यति वा। यहाँ देखिए मुंच धातु, क्षिप धातु, अस्य धातु, अस धातु ये जो आए हैं अस्यति फेंकना अर्थ में, तो इनके प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मृगे में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है कि सेनापति मृग पर बाणों को फेंकता है। सेनापति ही मृगे क्षरान् मुंचति क्षिपति अस्यति वा। छात्रः गुरुं सेवतां विद्यां लभतां दुःखं सहतां ज्ञानेन वर्धतां मोदतां च। छात्र गुरु की सेवा करे, विद्या को प्राप्त करे, दुख को सहे, ज्ञान से वर्धताम बढ़े, मोदताम और आनंदित हो। त्वम मोदस्व, तू आनंदित हो। अहम शिक्षयि, मैं पढ़ूं, शिक्षित हूँ। आइए अब हम देखें कि कुछ हिंदी वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें संस्कृत में अनुदित करना है। तो आप गृह कार्य के रूप में इन्हें अनुदित करके प्रेषित करें। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपने शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्य है मम भोजन कृते सति। यहाँ देखिए मेरे भोजन कर लेने पर आगे कुछ और कार्य होगा। तो ये जो पहला वाक्य है पूर्व क्रिया है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी तो बन जाएगा मयि भोजने कृते सति, मेरे भोजन कर लेने पर। पुत्रस्य शयन कृते सति, पुत्र के सो जाने पर। फिर कोई और कार्य हुआ होगा तो यहाँ दो क्रियाएं हो रही है वाक्य में, तो इस पूर्व क्रिया में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी तो हो जाएगा पुत्रे शयने कृते सति नृपेण मृगेषु शरा अक्षिपत।
नृप ने मृग पर बाण को फेंका। यहाँ देखिए क्षिप धातु है और उसके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा दृपः मृगेषु शरान अक्षिपत। नृप ने मृग पर शरान बाणों को, यहाँ शराह कर्म है, सप्तमी विभक्ति तो मृगेषु में पूर्व में ही आई हुई है, तो यहाँ शरा की जगह शरान हो जाएगा, बाणों को अक्षिपत फेंका। दृप ने मृग पर बाणों को फेंका। दृपः मृगेषु शरान अक्षिपत। आज के लिए इतना ही। और नीचे 8 नंबर नियम में शुद्ध करो, यह भी अभ्यास कार्य के अंदर आप लें और इन वाक्यों को शुद्ध करके प्रेषित करें। धन्यवाद।